फरमाया तुम तिजारत करते रहो, आज के ताजिरों से जाके पूछो, वो कहते झूठ के बगैर गुजारा नहीं होता, ये है मुसलमान। आज के ताजिर से जाके पूछो, वो कहता धोखे के बगैर गुजारा नहीं होता, ये है मुसलमान। आज के ताजिर से जाके पूछो, वो कहता एक दूसरे के साथ खयानत किए बगैर गुजारा नहीं होता, ये है मुसलमान। आज के दुकानदारों के पास चले जाओ, इन्होंने भी दुकान के ऊपर वजन करने के लिए कोई ना कोई चीज रखी हुई है। आपस में अंदर एक दूसरे से जाके पूछ लो। तुम बाजारों में चले जाओ, गांव में चले जाओ, देहात में चले जाओ, 1 किलो कोई चीज किसी से तुलवा लो, एक दुकान से ली है, वही चीज उठाओ दूसरी दुकान के पास लेकर चले जाओ, उससे क्या ये तोल के बता दे, वो तुम्हें बताएगा कितने ग्राम कम है, ये कितनी कम तोली गई है। फिर तीसरी दुकान के पास चले जाओ, वो भी तुम्हें बताएगा। ये आपस के अंदर गांव के अंदर जितनी दुकानें हैं, इनके अंदर 1 किलो सौदा लो, इन सब दुकान वालों से तुलवाओ, तुम्हें पता चल जाएगा कितने पक्के मुसलमान है, तुम्हें पता चल जाएगा कितने बड़े ईमान वाले, कितना बड़ा कलमा पढ़ने वाले। तुम बाजार के अंदर चले जाओ, ओए लोगों, जहां से 1 किलो चीज किसी को खालिस न मिले, वो मुसलमानों का इलाका भला कैसे कहलाएगा। ऐ कायनात के अंदर बसने वालों इंसानों, तुम छोटे हो, तुम बड़े हो, तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, तुम सबका सुनना अल्लाह ताला ने नाकिस बना दिया, तुम्हारा चलना नाकिस बना दिया, तुम्हारा हर काम अल्लाह ताला ने नाकिस बना दिया। वो खालिक के कायनात है, जो पूरी कायनात को पालने वाला, जो पूरी कायनात को संभालने वाला, हर एक के लिए रिज़्क़ का इंतजाम कर रहा है। फरमाए उस रब्बुल आलमीन का सुनना कामिल है। अल्लाह ताला अपने बंदों की इतनी सुन रहा है, इतनी सुन रहा है। फरमाया अगर मुझे एक वक्त में किसी के पास बात करनी पड़ जाए, फोन के जरिए किसी से बात कर रहा हूं, मुझे ऐसे कमरे में जाना पड़ेगा जहां पर किसी दूसरे की आवाज ना आए, किसी दूसरे की आवाज मेरे कान के अंदर ना पड़ जाए। इसलिए मुझे बताए अगर ये बोलता रहेगा, अगर ये कलाम करता रहेगा, इसके वजह से मेरा सुनना मुश्किल हो जाएगा, मेरा बात करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बंदा सुनता तो गए लेकिन नाकिस है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, ऐ मेरे बंदो, मैंने जितनी कायनात को पैदा किया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने इंसान दुनिया के अंदर आए, उन सबको एक जगह पर जमा करो और उनसे कहो अपनी अपनी जबान के अंदर बोलना शुरू कर दे, अपनी अपनी बोलियों के अंदर बोलना शुरू कर दे, अपनी जबान के अंदर मांगना शुरू कर दे। कोई दुनिया मांग रहा है, कोई दुनिया का सुकून मांग रहा है, कोई दुनिया के अंदर रुपया पैसे का सवाल कर रहा है, कोई अच्छे घर का मकान का सवाल कर रहा है, कोई अच्छी सवारी का सवाल कर रहा है। फरमाया मेरे बंदो, जितनी भी कायनात को मैंने पैदा फरमाया, तुम सारे के सारे एक ही वक्त में मुझसे मांगो। फरमाया एक ही वक्त में सबकी दुआओं को सुनूंगा, सबकी दुआओं को कबूल करूंगा, और जितने मैंने खजाने बनाए उनके अंदर से तुम्हें अता कर दूं। मेरे खजानों के अंदर इतनी भी कमी नहीं आएगी जितनी सुई को समुंदर के अंदर डालो, फिर सुई के अंदर थोड़ा सा पानी लग गया, ये थोड़ा सा पानी निकल के बाहर आ गया। फरमाया ऐ मेरे बंदो, मेरे खजाने लामहदूद है, तुम मांगते चले जाओ, मैं अता करता चला जाऊंगा, फिर भी मेरे खजानों के अंदर एक जर्रे के बराबर भी कमी नहीं आएगी। परवरदिगार आलम ने हमें कितनी चीजें अता फरमाई है, जिस्म के मुख्तलिफ किस्म के आज़ा अता फरमाए। फरमाए चलने के लिए तुम्हें पाँव दे दिया, तुम चल के जाओगे, एक दूसरे के मकान के अंदर चल के जाओगे, तुम्हें वक़्त भी लगेगा, ताख़ीर भी हो जाएगी, तुम्हें वक़्त भी लगेगा, देर भी हो जाएगी। फरमाए अल्लाह रब्बुल आलमीन का चलना ऐसा, वो एक ही वक़्त में हर जगह पर मौजूद है, हर जगह के अंदर मौजूद
है, कायनात के जर्रे जर्रे के अंदर बसा हुआ है। वो अपने बंदों को खुद कह रहा है, ऐ मेरे बंदो, तुम दूसरों को बुलाओगे, उनके आने में देर हो सकती है, लेकिन मुझे बुलाओगे, मुझे हर वक्त अपने कमरे में, अपने मकान में, अपने साथ पाओगे। तुम मुझे आवाज देकर दिखाओ, तुम दिन में बुलाओगे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम रात में बुलाओगे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, हर वक्त मैं तुम्हारे पास मौजूद हूं। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है, वलौ अन्नमा फिल अर्दी मिन शजरतिन अक़लामु वल बहरु, फरमाया ऐ मेरे बंदो, तुम्हारा रब जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हें वजूद अता फरमाया, वो इतना कामिल है। फरमाया जितने दरख्तों को अल्लाह ने दुनिया के अंदर पैदा फरमा दिया, इन दरख्तों की कलमे बना दी जाए, इन दरख्तों को लिखने वाले कलमों के अंदर डाल लिया जाए। फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है, जितने समुद्रों को मैंने बना दिया, इन जैसे 7 और समुद्रों को लेके आ जाओ। फिर लिखने वाले इंसानों, लिखने वाले जिन्नात की जमात हो, लिखने वाले फरिश्तों की जमात हो, फरमाया तुम सारे के सारे लिखने लग जाओ। अल्लाह ताला की कुदरत कामिला को लिख नहीं सकते, अल्लाह की सिफात को वर्कों के अंदर ढाल नहीं सकते, इसलिए अल्लाह की जात वराबुल बरागे है, उसकी सिफात को कोई इहाता नहीं कर सकता। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगा करते थे, इलाहु आलमीन कमा हक़्क़हू, मैं तेरी सिफात बयान नहीं कर सकता, तू खुद वैसे ही है जैसे तूने अपनी तारीफ बयान फरमाई है। एक दूसरी जगह पर इरशाद फरमाया, इलाहुल आलमीन तेरी जात पाक है और तू बुलंद तर है, इलाहुल आलमीन तू वैसा है जैसे तूने खुद को अपने आप को पसंद किया। ये अल्लाह ताला की जात है। अल्लाह को माना जाए, अपने घर के अंदर माना जाए, बाहर की जिंदगी के अंदर माना जाए, दुकान की जिंदगी के अंदर माना जाए, तिजारत के अंदर माना जाए, इसलिए कि अल्लाह एक ही वक्त में हर जगह पर मौजूद है। हम सबको बनाने वाला कौन है भाई? कौन है भाई? अल्लाह है। हाथ दिए, पांव दिए, जिस्म दिया, सारा आजाद दिए, ये किसने बनाए? अल्लाह की जात ने बनाए। और देखे इनके अंदर जिद्दैन बनाई है। इंसान के जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने 2 आंखें बनाई जिन्हें चेहरे पर सजाया गया। ये आंखें देखने वाली, इनके अलावा बाकी जिस्म देख नहीं सकता। अल्लाह ताला ने 2 हाथ बनाए, इनके अंदर पकड़ने की सलाहियत रखी, इन हाथों जैसा काम दूसरा जिस्म नहीं कर सकता। पांव अल्लाह ताला ने बनाए, ये पांव के अंदर चलने की कुदरत अल्लाह ने रखी है, इन जैसा काम जिस्म का दूसरा हिस्सा नहीं कर सकता। फरमाया ऐ लोगों, कभी तुमने सुना है कान के, अल्लाह ताला ने सारे जिस्म को, कान के हिस्से को अल्लाह ने पूरे जिस्म के साथ जोड़ दिया, आंखों को अल्लाह ने पूरे जिस्म के साथ टच फरमा दिया, दिमाग को अल्लाह ने पूरे जिस्म के साथ जोड़ के रख दिया। हालांकि एक दूसरे की जिद है, कान सुन सकता है, बाकी जिस्म सुन नहीं सकता, आंखें देख सकती हैं, बाकी जिस्म देख नहीं, आंखें देख सकती हैं, बाकी जिस्म देख नहीं सकता, जबान बोलेगी, बाकी जिस्म के अंदर बोलने की ताकत कोई न रखी गई। कभी सोचा इन आंखों को जोड़ने वाला कौन, इन दिमाग को जोड़ने वाला कौन, हाथों को जोड़ने वाला कौन, पांव को जोड़ने वाला कौन? अगर कभी आंख के अंदर तकलीफ हो जाए, सारे जिस्म के अंदर महसूस होगी, सारा जिस्म तड़पने लग जाएगा। क्यों तड़प रहा है? अल्लाह ने इस जिस्म को जोड़ के रख दिया। कभी पांव के अंदर तकलीफ हो जाए, पांव के अंदर तकलीफ होगी, आंखों के अंदर से आंसू निकलेगा, आंख ये नहीं कहती तेरी
बड़ी प्रॉब्लम है, तुझे रोना चाहिए लेकिन आंख भी रो के दिखाती है, ये पाँव भी मेरा हिस्सा, ये हाथ भी मेरे हिस्से। इसी तरीके के साथ हाथ में तकलीफ हो जाए, डॉक्टर की तरफ चल के जाओगे, पाँव कभी नहीं कहता मैं चल के नहीं जाऊंगा, ये तो प्रॉब्लम हाथों की है। अल्लाह ताला फरमाता पाँव भी चल के जाएगा, आंखें भी साथ देंगी, कान भी साथ देगा। जिस्म का एक एक जर्रा क्यों जुड़ा हुआ है, उंगली के अंदर दर्द हो, दिमाग के अंदर महसूस होता है, कान के अंदर दर्द हो, सारे जिस्म के अंदर महसूस होता है, ये किस वजह से हुआ? फरमाया ऐ मेरे बंदो, इस सारे जिस्म के हिस्सों को जोड़ने के लिए अल्लाह ने जिस्म के अंदर रूह को पैदा फरमा दिया। ये रूह का कमाल है, जब तक रूह जिस्म में रहेगी वो आंखों को जोड़ के रखेगी, वो दिल और दिमाग को जोड़ के रखेगी, वो पाँव को जोड़ के रखेगी, वो हाथों को जोड़ के रखेगी। फरमाया जब जिस्म के अंदर से जान निकल गई, बेजान हो गया, अब मर गया, दुनिया से चला गया, अब इसकी जबान पकड़ो, बाहर निकाल दो, कैंची के साथ काट दो, पूरे जिस्म को तकलीफ नहीं होगी, आंख के अंदर आंसू नहीं आएगा। वजह क्या बनी है? फरमाया जब तक रूह मौजूद थी तकलीफ थी, जब तक रूह मौजूद थी जिस्म सारा का सारा महसूस करता था, आज रूह निकल गई, अल्लाह ने सांसों को खत्म फरमा दिया। अब रूह निकलने के बाद जिस्म के अंदर तकलीफ महसूस नहीं होती। बताओ जिस्म के अंदर रूह को पैदा करने वाला, या रूह का निजाम चलाने वाला, या रूह का सिस्टम चलाने वाला कौन है? एक ही आवाज पूरी कायनात में आएगी, ये रूह को चलाने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है। अल्लाह के अलावा कोई नहीं जो पूरे जिस्म को कंट्रोल कर सके। ऐसा ही है ना भाई, हाथों में तकलीफ है, जिस्म बाकी और भी दर्द होता है। एक दाढ़ के अंदर तकलीफ होती है, सारा जिस्म बेजान होता है। क्यों? हालांकि ये तो जिद है, मुंह खा सकता है, बाकी जिस्म कोई चीज खा नहीं सकता, चबा नहीं सकता, फिर क्यों तकलीफ है? फरमाया कि रूह मौजूद है ना, उस रूह ने इस सारे जिस्म को कंट्रोल किया हुआ है, उस रूह ने इस सारे जिस्म को कंट्रोल किया हुआ। अच्छा ये इंसानी जिस्म है, इंसानी जिस्म को जोड़ने के लिए किस चीज की जरूरत है भाई? रूह की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? रूह की जरूरत है। जब तक रूह नहीं होगी इंसानी जिस्म जुड़ नहीं सकता, ये अलग अलग रहेगा। अच्छा अब इंसानों को भी तो आपस में जुड़ना चाहिए ना, इनके जुड़ने के लिए क्या चीज है? मेरे सारे जिस्म को अल्लाह ताला ने जोड़ दिया, आपस में हाथ भी काम करते हैं, पांव भी काम करते हैं, मेरा सारा जिस्म काम करता है। क्यों? रूह के जरिए से। अब इंसानों के दिल आपस में कैसे जुड़ेंगे? उनके जोड़ने के लिए क्या चीज है? फरमाया तुम अपने घरों के अंदर चले जाओ, तुमने अपने घरों के अंदर देखा होगा बाप की अलहदा शान है, माँ की अलहदा शान है, बेटियों की अलहदा शान है, अपने बच्चों की अलहदा शान है। जो काम बाप कर रहा है वो औलाद नहीं कर सकती, जो मकाम अल्लाह ने बाप को अता फरमा दिया औलाद कभी भी वो मकाम हासिल नहीं कर सकती। फरमाया लोगों ये पूरा घर का निजाम चल रहा है, जहां पर ताया भी मौजूद है, दादी भी मौजूद है, दादा भी मौजूद है, अब्बा जान भी मौजूद है, बहन बेटियां भी मौजूद है। फरमाया इनको जोड़ने के लिए तुम्हें किस चीज की जरूरत पड़ेगी ताकि एक दूसरे के साथ जुड़ जाओ। अगर बाप को तकलीफ हो बेटों की आंखों के अंदर से आंसू निकलने लग जाए, अगर माँ को तकलीफ हो बच्चियों की आंखों के अंदर से आंसू निकलने लग जाए, अगर घर के किसी भी फर्द को तकलीफ हो जाए बाकी घर के सारे अफराद रोने लग जाए, वो सारे के सारे तड़पने लग जाए। फरमाया इन दिलों को जोड़ने के लिए तुम्हें किस चीज की जरूरत पड़ेगी कि जिसके साथ बाप का दिल धड़कने लग जाए, औलाद का दिल धड़कने लग जाए, माँ का दिल धड़कने लग जाए। फरमाए लोगों जिस्म को जोड़ने के लिए रूह की जान पड़ी थी, रूह की जरूरत पड़ी थी। फरमाए अब आपस में एक दूसरे के दिलों को जोड़ने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया तुम अपने आप को तकवे वाले बना लो, परहेजगार बना लो, इंसानी रूह के अंदर अपने जिस्म के अंदर काम करने के लिए। फरमाए इस्लाम को अपने जिस्म के अंदर लेकर आ जाओ। फरमाए जब तक इस्लाम
इस्लाम तुम्हारी जिंदगियों के अंदर रहेगा, अल्लाह ताला तुम सबके दिलों को जोड़ कर रखेगा। बात समझ में आई? जिस्म को जोड़ने के लिए किस चीज की जरूरत है? रूह की। और आपस में दिलों को जोड़ने के लिए किस चीज की जरूरत है? इस्लाम की। किस चीज की जरूरत है? इस्लाम की। अच्छा, इस्लाम है तो सबके पास। सुने मेरी बात, नहीं आपको सारी जिंदगी फायदा देंगी। मैं आपको आज की तकरीर रटवा दूंगा इंशाल्लाह, याद हो जाएगा आपको जबानी में क्या कह रहा हूं। है तो सबके पास, इस्लाम सबके पास है, फिर हमें दर्द क्यों नहीं होता? फिर हमें तकलीफ क्यों नहीं होती? इस्लाम तो सबके पास मौजूद है ना। गली के अंदर कोई रो रहा, हम मुंह फेर के देखते नहीं, रोता क्यों है? कोई किसी परेशानी में मुब्तला है, हम पूछते नहीं क्यों? किस चीज की कमी है हमारे अंदर? इस्लाम का नाम इस्लाम इस्लाम इस्लाम। क्या इस्लाम के ऊपर अमल भी है हमारा? कुरान हमसे पूछता है, इस्लाम हमसे पूछता है। तुम तो कलमा गो हो, कलमा पढ़ने वाले हो, फिर आपस में एक दूसरे का दर्द महसूस क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? उलमा इकराम ने फरमाया, इस्लाम का नाम लेने से इस्लाम जिंदा नहीं होगा। इस्लाम का नाम लेने से इस्लाम जिंदा नहीं होगा। इस्लाम के तकाजों के ऊपर चलना पड़ेगा, इस्लाम के अहकामात को मानना पड़ेगा, इस्लामी जिंदगी के अंदर अपने आप को दाखिल करना पड़ेगा। फरमाया, ऐ लोगो तुम बाहर चले जाओ, जंगलों की तरफ चले जाओ, तुम्हें वहां पर कोई पौधा पसंद आ गया, कोई फूल तुम्हें पसंद आ गया, कोई इतना सा पौधा तुम्हें पसंद आया, तुमने उसे लिया, अपने साथ लेकर आ गए, अपने घर के अंदर लेकर जाऊंगा। इस रात को देखो, दिन को देखो, मुझे बड़ा करार मिलेगा, बड़ा सुकून मिलेगा। इस पौधे को लेकर आ गया। इसने लाने के बाद इस पौधे को अपने घर के अंदर सेफ अलमारी के अंदर बंद करके रख दिया। इसे हवा न मिली, इसे ऑक्सीजन न मिली। मुझे बता, वो दरख्त सूख जाएगा या वो परवान चढ़ेगा, या वो पौधा सूख जाएगा या उसकी खुशियां बाकी रहेगी, उसकी टहनियां मुरझा जाएंगी। फरमाए, लोगों जब पौधे को लेकर आए हो, उसके लिए तुम्हें काम भी करना पड़ेगा। अपने घर के अंदर एक छोटी सी क्यारी बनानी पड़ेगी, जमीन को हमवार करना पड़ेगा, वहां पर पानी को डालना पड़ेगा, सुबह शाम इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। फरमाए, ये दुनिया का पौधा जिसे तुमने लिया और लेने के बाद छुपा के रख दिया, चंद दिनों में सूख जाएगा, बेफायदा हो जाएगा, ये तुम्हें फायदा नहीं देगा। फरमाया, फायदा कब देगा? जब इसका ख्याल रखोगे। ऐ लोगों, कलमा तो पढ़ लिया, इस्लाम के अंदर दाखिल तो हो गए, ईमान तो ले आए, इस्लाम फायदा जब देगा जब इस्लाम के अंदर दाखिल होके दिखाओगे, इलाही मैंने कलमा पढ़ा, अब कलमे के तकाजे को पूरा करने के लिए मैं तैयार हो गया। समझ आई भाई? पौधा ले आओ, तुम्हें पसंद है, अच्छा लगता है, बात तेरी पसंद पे नहीं है, बात पौधे की परवरिश के ऊपर है। तुम क्या करना चाहते हो उसके साथ? तुम लेके आए, सेफ अलमारी में बंद करो। अब मुझे बताओ, वो सूखेगा या मुरझा जाएगा? मुरझा जाएगा ना, खुशक हो जाएगा, उसकी टहनियां खत्म हो जाएंगी। उसे अगर बरकरार रखना है, क्यारी का इंतजाम करो, नरम मट्टी, नरम जमीन उसके लिए हमवार करो, पानी दो सुबह शाम, वो पौधा बड़ा होगा, परवान चढ़ेगा, फायदा पहुंचाएगा। फरमाए, लोगों इस्लाम इस्लाम कहने से इस्लामी नहीं बन जाओगे, इस्लाम के तकाजों पर चलोगे तो इस्लामी कहलाओगे। इस्लामी तकाजों पर चलोगे तो इस्लामी कहलाओगे। हमारे घरों में दीन नजर नहीं आता। ये बहन बेटियां जिनके मुंह से सुबह के वक्त कुरान की तिलावत आवाज आनी चाहिए थी, वो आवाज नहीं आती। मुझे बताओ, घरों का माहौल कौन संवारेगा? हम तो दुनिया के अंदर आते ही सबसे पहले कान के अंदर अजीबो गरीब किस्म की आवाजें हमारे कान में पड़ रही होती हैं। ये माँ जिसे अल्लाह ताला ने बेटा अता फरमाया, बेटी अता फरमाई, ये उस बच्चे को गोद के अंदर उठाने के बाद अपने शोहर से कहती है, इसके परवरिश के अंदर मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी, कोई बात नहीं मानूंगी,
क्यों नहीं मानती? वो कहती है पहले बेटे पैदा हुए, पहले बच्चियां दुनिया में आई है, उनकी परवरिश के मामले में मैंने तेरी बात को सुना, तूने कहा ऐसे परवरिश करेंगे, ऐसे परवरिश करेंगे, मैं तेरी बात को मानती हुई चली गई, मैंने कभी मना ना किया। लेकिन आज इस बच्चे के ऊपर पूरा मेरा हक चलेगा, इसकी तरबियत मैं करूंगी। अब माँ उसकी तरबियत कैसे करती है? माँ ने गोद में उठाया, माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। आज की बहनें बेटियां ये समझ रही है सिर्फ सफेद रंग का दूध इनके मुंह में चला गया, मैंने दूध पिलाया। और मेरी माँ बहनों बेटियों तुम्हें क्या पता, तुमने दूध नहीं पिलाया, तुम्हारे जिस्म का एक एक हिस्सा उस जिस्म के अंदर जो चल रहा है, दिमाग के अंदर जो चल रहा है, दिमाग के अंदर जो तासुरात चल रहे हैं, वो तासुरात माँ की छाती के जरिए बच्चे के जहन के अंदर मुंतकिल हो रहे हैं। माँ कहती है मैं तो अपने बच्चे को फलां बनाऊंगी, अपने बच्चे को फलां बनाऊंगी। इस माँ की जबान से कभी नहीं निकलता मैं अपने बच्चे को मुसलमान बनाऊंगी, मैं अपने बच्चे को ईमान वाला बनाऊंगी, मैं अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बनाऊंगी, आलिम दीन बनाऊंगी। अगर कोई बना भी दे, लोग कहते खाएगा कहां से, भूखा मर जाएगा। और ऐसी बात कोई नहीं, तुम दीन पे नहीं चले, जब मिल रहा है, जब दीन पर चलोगे अल्लाह कितना ता फरमाएगा। अब ये बच्चा माँ की गोद में पड़ा हुआ है, वो कहता है कभी माँ कहती है अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगी, कभी माँ कहती है अपने बेटे को फलाने ओहदे के ऊपर फाइज करूंगी, कभी कहती है मेरा बेटा फलाना ख्वाब पूरा करेगा, फलाना सपना पूरा करेगा। वो बच्चा भी माँ की गोद के अंदर पड़ा हुआ सोचता है अम्मा तू कितनी खुद गरज बन गई, तूने एक कतरा दूध का बगैर गरज के मेरे पेट में ना जाने दिया, तूने जब भी दूध पिलाया तूने कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा। जब वो बच्चा बड़ा हुआ परवान चढ़ गया, अब वो माँ को जबान चलाता है, अब वो बाप को जबान चलाता है। अब परेशान है, सर पकड़ के बैठ गए, क्या करे, ऐसा क्यों बन गया। वो बच्चा भी कहता है माँ मेरा कसूर नहीं, मेरी तरबियत के अंदर तेरा भी बड़ा कसूर है। जब तूने दूध पिलाया, बगैर वजू के दूध पिलाया, जब तूने दूध पिलाया मैं दूध पी रहा था तो गालियां बक रही थी, तेरी जबान से गालियां निकल रही थी, तेरे दिमाग के अंदर दूसरी बातें चल रही थी। माँ मुझे बता तेरे दिमाग को जरिए, तेरे दिमाग को इस छाती के जरिए, दूध के जरिए अल्लाह ने मेरे जहन के अंदर उतार दिया, फिर जैसा तूने चाहा वैसा बन गया। आज गिला क्यों करती है? अगर रोना है अपने आप को रो, या अल्लाह भी अपने बच्चे की तरबियत ना कर सकी। ऐसा है कि नहीं है? मां को गोद में उठा के, मां बच्चे को गोद में उठा के अजीबो गरीब किस्म के ख्यालात। कभी कोई मां ये नहीं कहती कि मेरा बेटा हाफिज बन के दिखाएगा, आलिम बन के दिखाएगा। बाप ये नहीं कहता मेरा बेटा हाफिज बने, मैं पीछे नमाज पढ़ूंगा, मेरे जहन को सुकून मिलेगा। है हम इस्लामी, लेकिन इस्लामी काम हमारा कोई नहीं है। ये बच्चा पैदाइश से वक्त से लेकर ये सुनता ही दुनिया है, इसके दिल और दिमाग के अंदर है ही दुनिया। ये मां के पांव चूमेगा, ये बाप के हाथ चूम के दिखाएगा। ये वो माएं बहनें बेटियां या वो लोग जिनकी तरबियत इमामुल अंबिया ने की थी, उनसे जाके पूछो तरबियत किस चीज का नाम था। बेईमानी हमारे जमाने के अंदर उरूज पर है, बेईमानी उरूज पर है। नमाज पढ़ने को तैयार नहीं, बाकी सारे काम करने को हम लोग तैयार हैं हम इस्लामी, कहलाते अपने आप को मुसलमान हैं। सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना, आपने देखा एक औरत मुल्क शाम से चली मदीने में आई है। आपने उसे कहा बहन इतना लंबा सफर करके आई है, तेरे पास माल भी था, तेरी जान की भी परवाह थी, तेरी इज्जत की भी परवाह थी, मेरी बहन मुझे बता तूने सफर कैसे तय कर लिया। उस बहन की आंखों में आंसू आ गए, वो बच्ची रोने लग गई, उसने रोते हुए बता दिया, फरमाया अमीरुल मोमिनीन जब मुल्क शाम से चली मैं यहाँ पे आई, फरमाया अपनी जान की भी परवाह थी, पता नहीं मेरे साथ क्या बनेगा,
पता नहीं जिंदा भी बचूंगी या कत्ल कर दी जाऊंगी, मेरी इज्जत का क्या बनेगा, पता नहीं अपनी इज्जत की हिफाजत कर पाऊंगी या ना कर पाऊंगी। फरमाया वहां से चले, हर तरह का दुख मेरे सीने के अंदर मौजूद है, हर तरह का दर्द मेरे सीने के अंदर मौजूद है। फरमाया वहां से चल के यहाँ तक आई हो। हजरत उमर ने फरमाया बहन मुझे बता, रास्ते के अंदर लोगों से मुलाकात की है, बता उन लोगों को कैसा पा लिया, उन लोगों के जहनों को कैसा पा लिया। वो बहन रो के कहने लगी उमर मुझे तो यूं लगता है ये सारे रास्ते के अंदर मिलने वाले जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे एक ही माँ की औलाद है, एक ही माँ के बेटे हैं। फरमाया इनकी आंखों के अंदर खयानत ना देखी है, जबान के अंदर झूठ ना देखा। फरमाया इतनी रहनुमाई की, आसानी के साथ मदीने में पहुंचा दिया। किसी ने गंदी निगाह उठा के मुझे देखा भी कोई नहीं, मुझे तो यूं लगता है पूरे मदीने में और मदीने के सारे रास्ते के अंदर ये बसने वाले एक ही माँ की औलाद है। ये था एहसास, ये थी तरबियत जो उस वक्त हुआ करती थी। उसने कहा मुल्क शाम से चली यहां तक आई, किसी ने गंदी नजर उठा के भी मुझे नहीं देखा। क्या लगा? उसने कहा मुझे लगा कि ये सारे के सारे एक ही मां की औलाद है, जो किसी की तरफ देखते नहीं है, निगाह उठा के नहीं देखते। असल में हकदार वो थे कि उनसे मुसलमान कहा जाए, वो मुसलमान थे। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, आप खुद महसूस करें, किसी की बात में ना जाएं, खुद महसूस करें हम कितने पक्के मुसलमान हैं, हम कितने सच्चे मुसलमान हैं। दूसरों को हम ताना भी देंगे, बुरा भला भी कहेंगे, मुसलमान हो के ये करता है वो करता है। कभी हमने भी देखा मैं मुसलमान हो के मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? मुसलमान है लेकिन इस्लामियत हमारे दिलों के अंदर मुर्दा हो चुकी है, मुर्दा हो चुकी है। जांच पड़ताल करनी हो आसान तरीका, कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने तिजारत का खुद हुक्म दिया, तिजारत करो, मना नहीं किया, बल्कि तिजारत के अंदर फायदा रखा गया। इमामुल अंबिया ने तिजारत करके दिखाई है, तिजारत के फायदे उम्मत के सामने बयान किए है, नबियों ने तिजारत की है, अल्लाह ने तिजारत का हुक्म दे दिया। फरमाया तुम तिजारत करते रहो, आज के ताजिरों से जाके पूछो, वो कहते झूठ के बगैर गुजारा नहीं होता, ये है मुसलमान। आज के ताजिर से जाके पूछो, वो कहता धोखे के बगैर गुजारा नहीं होता, ये है मुसलमान। आज के ताजिर से जाके पूछो, वो कहता एक दूसरे के साथ खयानत किए बगैर गुजारा नहीं होता, यह है मुसलमान। आज के दुकानदारों के पास चले जाओ, इन्होंने भी दुकान के ऊपर वजन करने के लिए कोई ना कोई चीज रखी हुई है। आपस में अंदर एक दूसरे से जाके पूछ लो, तुम बाजारों में चले जाओ, गांव में चले जाओ, देहात में चले जाओ, 1 किलो कोई चीज किसी से तुलवा लो, एक दुकान से ली है वही चीज उठाओ, दूसरी दुकान के पास लेकर चले जाओ, उससे कह ये तोल के बता दे, वो तुम्हें बताएगा कितने ग्राम कम है, ये कितनी कम तोली गई है। फिर तीसरी दुकान के पास चले जाओ, वो भी तुम्हें बताएगा। ये आपस के अंदर गांव के अंदर जितनी दुकानें हैं इनके अंदर 1 किलो सौदा लो, इन सब दुकान वालों से तुलवाओ, तुम्हें पता चल जाएगा कितने पक्के मुसलमान है, तुम्हें पता चल जाएगा कितने बड़े ईमान वाले, कितना बड़ा कलमा पढ़ने वाले। तुम बाजार के अंदर चले जाओ, ओए लोगों, जहां से 1 किलो चीज किसी को खालिस न मिले, वो मुसलमानों का इलाका भला कैसे कहलाएगा? ऐसे है कि नहीं बात पूरी? तुम जाके देखो, पेट्रोल पंपों पर चले जाओ, एक जगह से 1 लीटर पेट्रोल लो, दूसरे पेट्रोल पंप पर जाओ, वही पेट्रोल वहां से डलवाओ, तुम्हें पता चल जाएगा इनके पैमाने के अंदर कितना फर्क है। ये मुसलमान, ये है मुसलमान है, कहते हैं अपने आप को ये भी मुसलमान है, एक दूसरे का ख्याल ना करें पर हैं मुसलमान, पक्के मुसलमान है। ख्वाजा अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के बड़े बादशाह थे, बादशाह ने उनको गिरफ्तार किया। वो लोग एक दूसरे के लिए मरते थे, हम एक दूसरे के लिए एक दूसरे को मारते हैं, वो मरते थे एक दूसरे के लिए। ख्वाजा नूरुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह, अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह, उनको वक्त के बादशाह ने गिरफ्तार कर लिया।
غلط بات پر فتوا مانگا، غلط بات پر فتوا مانگا کہ آپ یہ چیز جائز قرار دو. فرمایا مر سکتا ہوں، غلط چیز کے اوپر فتوا نہیں دے سکتا، نہیں دوں گا. اس نے کہا یا تو پھر سوچ لے، قتل کر دیے جاؤ گے، تمہارا نام و نشان بھی باقی نہ رہے گا، مر جاؤ گے. تو کوئی پرواہ نہیں، زندگی ہے ختم ہونے کے لیے، مر جائیں تو پھر کیا ہوا. جلاد کو بلایا بادشاہ نے، خواجہ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ کو لا کر میدان کے اندر کھڑا کر دیا گیا. غلط بات کے اوپر فتوا مانگا گیا، آپ نے انکار کیا. فرمایا جان چلی جائے، گردن کٹ جائے، جسم کے دوسرے اعضاء کو کاٹ کے رکھ دو، لیکن کبھی بھی تمہاری بات کے اوپر آمادہ نہیں ہوگا. بادشاہ نے جلاد کو بلایا، آپ خود جلاد کے پاس گئے اور وہاں جا کر کھڑے ہو گئے. لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا. فرمایا مجھے قتل کر دو، مجھے ذبح کر دو، لیکن غلط بات کے اوپر فتوا نہیں دوں گا. جلاد قریب آ گیا، قتل کرنے کے لیے تلوار کو اٹھایا. بادشاہ حیران ہو گیا، یہ خود جلاد کے پاس کیوں چلا گیا؟ میں تو دھمکی دینا چاہتا تھا، یہ قتل ہونے کے لیے چلا گیا. بادشاہ نے کہا نہیں نہیں، یہ جگہ مناسب کوئی نہیں، دوسری جگہ پر لے کر جاؤ. وہ قتل نہیں کرنا چاہتا، دوسری جگہ پر لے کر آ گئے. پھر آپ جلاد کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے. بادشاہ بڑا حیران ہو گیا، اس نے قریب بلا لیا اور قریب بلانے کے بعد کہنے لگا جب پہلی جگہ پر کھڑا کیا گیا تو جلاد کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا، دوسری مرتبہ بلایا گیا، پھر جلاد کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا. تجھے مرنے کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ ذبح ہونے کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ تو کیوں مرنا چاہتا ہے؟ کیا تجھے موت سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا تجھے موت سے گھبراہٹ نہیں ہوتی؟ خواجہ نور الحسن رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، فرمایا میں مرنے کے لیے اس لیے قریب آ گیا، کٹنے کے لیے اس لیے قریب آ گیا. فرمایا جتنی دیر میں جلاد مجھے قتل کرے گا، اتنی دیر میں میرے دوسرے ساتھیوں کو زندہ رہنے کا موقع مل جائے گا، ان کے سانس باقی بچ جائے گے. فرمایا لوگوں میں کٹ جاؤں، میں مر جاؤں، لیکن اتنی دیر تک دوسرا مسلمان زندہ رہ گئے، یہ سب سے بڑی خوشی ہے جو میں دنیا کے اندر سے لے کر جا رہا ہوں. یہ کر سکتے آج کی دنیا بلا؟ اس نے کہا میں مرنا اس لیے چاہتا ہوں کہ تو نے میرے دوستوں کو پکڑا ہے، ان کو مارنا چاہتا ہے، میں پہلے اس لیے مرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے ساتھیوں کے کچھ اور سانس باقی زندہ رہ جائے. بات بات پر جو امت دوسرے کو بدوائیں دیتی ہو، وہ امت اپنا بیڑا پار کروائے گی بلا. نام لیتے ہیں بزرگوں کا، نام لیتے ہیں ولیوں کا، گھر کی حالت دیکھو، باہر معاشرے کی حالت دیکھو. وہ بچے جو قرآن پڑھ کے گئے، وہ قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ ایک گلشن جو تیار ہوا مسجد کے اندر، اتنے بچوں کی آمین ہوتی ہے سال کے بعد. ان پورے گاؤں کی مسجدوں کے اندر چلے جاؤ، وہ بچے صبح کے وقت کہاں چلے جاتے ہیں؟ پھر اساتذہ کا کام پڑھانا تھا، ان کو قرآن کی تلاوت سکھانا تھا، پڑھا دی، یہ چلے گئے باہر. اب صبح کے وقت یہ قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ یہ گھروں میں سوئے ہوئے ہیں، ماں باپ بھی بے فکر ہے. یہ پڑھانا ہی مقصود تھا. جہاں پر نسل اس راستے کے اوپر چل رہی ہو، مجھے بتاؤ میرے عزیزوں، وہاں پر برکتیں آئیں گی، وہاں پر رحمتیں آئیں گی. اسلامی طرز زندگی کو اپنانا ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم نے چھوڑ دیا ہے. علی حجویری رحمت اللہ علیہ، نام لیتے ہو نا سارے بزرگوں کا، کہو ذرا زور سے رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. کبھی ان کی زندگیوں کو سمجھو یار، وہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. مزارات پہ تم 100 کلومیٹر دور چلے جاتے ہو، کبھی سوچا بھی یہ کیا کر کے گئے تھے دنیا میں؟ کس راستے پہ ہمیں لگا کے گئے؟ علی حجویری رحمت اللہ علیہ سفر کر رہے تھے، کشتی کے اندر سوار ہیں، نوجوان کچھ اور بھی ساتھ آپ کے موجود ہیں، اور بھی کچھ نوجوان موجود ہے. کشتی کے اندر دنگا فساد ہو رہا ہے، ہمارے شادیوں کے اندر دین زندہ نہیں ہوتا. وہ باپ جس کے بیٹے کی شادی ہے، وہ بڑی سی پگڑی باندھ کے سفید رنگ کی، وہ سامنے صوفے پہ بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے یہ ساری کی ساری نحوست میں لے کر آیا ہوں.
बेटा खुशी नहीं होता, क्या करें भाई, तुमने बचपन में डाला ही, वो दिमाग के अंदर कैसे आएगा। हिंदुस्तान के एक मौलवी को मैंने सुना था, अल्लाह करे अल्लाह वो जज्बा हमें नसीब फरमाए, भरी बारात के अंदर निकाह पढ़ाने से मना कर दिया, नहीं पढ़ाऊंगा निकाह। तुम गांव के अंदर नहुसत लेकर आए हो, तुमने बैंड बाजे बजाए, हम नहीं पढ़ाते निकाह। आज हम ऐसा करके दिखाए, हमें मस्जिद में रहने कौन देता फिर। सीधी बात है, हमारे इस्लाम में तर्ज जिंदगी नहीं है, हमारी शादियों में बरकत नहीं है, हमारी खुशियों में बरकत नहीं है, हमारी गम है जैसे हमें मनाने चाहिए थे वो गम है ऐसे मनाते नहीं है। कब पहले सारे माफी मांगो अल्लाह से, पूरी कौम ने, पूरी बरात ने खड़े होकर माफी मांगी, अल्लाह हमें माफ कर आइंदा के बाद, तब जाके आलिम साहब निकाह पढ़ाने के लिए बैठे थे। अल्लाह वो जज्बा इन पाकिस्तानियों को भी दे दे, हमें भी अल्लाह ताला वो हिम्मत अता फरमाए। सवारी के अंदर सवार है, कश्ती के अंदर शराब पी जा रही है, दंगा फसाद हो रहा है, आपके साथ एक खादिम भी मौजूद है, एक खादिम भी, हम बात बात भी एक दूसरे को बददुआ देते हैं, बात बात पर एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे। ये बाजोड़ के अंदर क्या हुआ, बम धमाके के अंदर आलिमों की लाशें बिखेर दी गई हैं, तुलबा की लाशों को फाड़ के रख दिया गया। हमने कहा ना ना, इनका ताल्लुक उनकी जमात के साथ था। मैं कहता हूं नुकसान नून लीग का हो है तो वो भी मुसलमान वाले है, अगर नुकसान पीटीआई वाले जमात वालों का हो है तो वो भी मुसलमान, अगर नुकसान जमीयत वालों का हो हम हंस के क्यों दिखाते हैं, वो भी तो मुसलमान है। और लोगों एक दूसरे को समझो, हम मुसलमान है, एक का जनाजा निकलेगा, हम सबकी आंखों के अंदर से आंसू निकलेगा, हमें रोना आएगा। बम धमाका हुआ हमारे मुल्क के अंदर हुआ, ये पुलिस लाइन के अंदर पिछले एक महीने के अंदर बम धमाका हुआ, 100 शहीद दुनिया के अंदर से चले गए, कोई सजदे की हालत में चला गया, कोई रुकू की हालत में चला गया। इतनी सारी लाशों को मीडिया के ऊपर दिखाने वाला कोई न मिला, इनके ऊपर इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने वाला कोई न मिला, इनके दुखों के अंदर बैठने वाला कोई न मिला। और मुसलमानों एक दूसरे को बुरा भला ना कहा करो, एक दूसरे को पार्टियों के ऊपर तकसीम ना किया करो। हम सबसे पहले मुसलमान है, बाद में पीटीआई वाले बने, बाद में नून लीग वाले बने, बाद में जमीयत वाले बने, सबसे पहले मुसलमान बन के दिखाओ, ईमान वाला बन के दिखाओ। अब ख्वाजा अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह सफर कर रहे थे, सफर के दौरान कश्ती में देखा, कश्ती के अंदर दंगा फसाद हो रहा है, शराब पी जा रही है। अल्लाह वाले के पास खादिम आ गया, का देखते नहीं इतनी बुरी बुरी हालत हो गई है, ये शराब पी रहे, मना क्यों नहीं करते। फरमाया मना करूंगा बाज नहीं आएंगे, इन्होंने अपना अपना फसाद मचाना है। और लोगों खुशकी के ऊपर जो बाज ना आए, अब वो पानी के अंदर गुनाह कर रहे हैं, अब वो पानी की सतह को गंदा कर रहे हैं। हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह रोने लग गए, आंखों के अंदर आंसू आ गए, अल्लाह की तरफ से इल्का हो गया। अल्लाह वाले हाथ उठा ले दुआ के लिए, अगर तू दुआ करेगा मैं कश्ती को पलट के रख दूंगा, लोगों को तबाह करके रख दूंगा, इनको बर्बाद करके रख दूंगा। अल्लाह वाले ने फरमा दिया इलाहुल आलमीन, अगर तू कश्ती पलटने पे आ गया, दुआएं सुनने पे आ गया, दुआएं कबूल करने पे आ गया, या अल्लाह मैं आपका बंदा हूं, मैं आपका नाम लेता हूं, लोगों को दीन की तरफ बुलाऊंगा। इलाहुल आलमीन अगर आप पलटने पे आ गए, इनकी कश्ती को ना पलटिए, इनके जहनों को बदल दीजिए, इनके दिलों को पलट दीजिए। लोग कहते हैं हमने वो मंजर देखा, अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह दामन उठाकर बैठ गए, रोकर अल्लाह से दुआ कर रहे थे, इलाही है तो ये तेरे नाफरमान, है तो ये गुनहगार, लेकिन मैं बददुआ नहीं करूंगा, मैं इनके लिए दुआ दूंगा। आपने दुआ दी है। उलमा इकराम ने फरमाया जितने भी लोग कश्ती के अंदर सवार थे, अल्लाह ने सबको हिदायत अता फरमाई, और सारे के सारे अपने वक्त के, अपने जमाने के वलीउल्लाह बनकर दुनिया से रुखसत हुए। ये थी इस्लामी जिंदगी कि कदम कदम पर एक दूसरे को दुआएं दी जाएं, एक दूसरे को नुकसानों से, तकलीफों से बचाने की भरपूर कोशिश की जाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, ईमान सलामती के साथ अल्लाह ये वक्त बसर करने की तौफीक नसीब फरमाए। एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं मैं आपके लिए, सोचना कभी तन्हाई में बैठकर, क्या वाकई हम इस्लामी तर्ज जिंदगी पर हैं? जिस्म को जोड़ने के लिए रूह का किरदार था, जिसने कान का ताल्लुक दिमाग के साथ जोड़ा, हाथ का ताल्लुक पूरे जिस्म के साथ जोड़ा,
اور روح کے نکلنے کے بعد انسان بے جان بے جسم ہے. پھر ان انسانوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے کیا چیز تھی؟ اللہ تعالیٰ نے وہ اسلام دیا. اب گھروں کے اندر جا کر سوچنا، میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کے لیے، گھروں کے اندر جا کر سوچنا کہ بہنوں کی بیٹی زندگی میں دین باقی ہے؟ بچوں کی زندگی میں دین باقی ہے؟ ہمارے گھروں کے اندر دین باقی ہے؟ اگر تو دین باقی ہے آپ بڑے خوش نصیب ہیں. اگر دین نہیں ہے، گھروں کے حالات بدلنے کی کوشش کرو کہ ہمارے بچے دین پر آئیں. اللہ کی قسم یہی وقت ہوگا، آخری وقت میں بچے ہاتھ اٹھا کر میرے آپ کے لیے دعا کر رہے ہوں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق